जोर दिया जाता है कि घोड़े का गोश्त खाया जाए, घोड़े का दूध पिया जाए। घोड़ा हलाल जानवर है, ज़िबा किया जाना चाहिए, ज़िबा किया जाना चाहिए, ज़िबा किया जाना चाहिए। क्या घोड़ी का दूध और गोश्त हलाल है? बिल्कुल हलाल है। मौजूमुल औसत हदीस नंबर 3704 के अंदर हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़े के गोश्त को, गधे के गोश्त को, खच्चर के गोश्त को हराम फरमा दिया। और इससे पहले मैं सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 3198 हज़रत खालिद बिन वलीद से जो रिवायत वो पेश कर चुका हूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़े के गोश्त को मना फरमाया। इसी तरह सुनन नसाई हदीस नंबर 4336 के अंदर खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत मैंने पेश की कि आपने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़े, गधे और खच्चर के गोश्त को फरमाया कि ये हलाल नहीं, हलाल नहीं, हलाल नहीं के लफ्ज हैं वहां पर। और दूसरी रिवायत हदीस नंबर सुनन नसाई हदीस नंबर 4337 के अंदर ये भी हदीस खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु से है। आपने फरमाया घोड़े, गधे और खच्चर के गोश्त को हुजूर ने मना फरमा दिया। इतनी वाज़ेह रिवायत होने के बावजूद भी जोर दिया जाता है कि घोड़े का गोश्त खाया जाए, घोड़े का दूध पिया जाए। घोड़ा हलाल जानवर है, ज़िबा किया जाना चाहिए, ज़िबा किया जाना चाहिए, ज़िबा किया जाना चाहिए। क्या घोड़ी का दूध और गोश्त हलाल है? बिल्कुल हलाल है। घोड़ी के दूध के पीछे क्यों पड़ गए? अरे उसके दूध को उसके बच्चे के लिए छोड़ दो। अल्लाह ने तुम्हारे लिए बकरियां पैदा फरमा दी हैं, इसका दूध पियो। भेड़े पैदा फरमाई हैं, इसका दूध पियो। ऊंटनी पैदा फरमाई है, इसका दूध पियो। गाय पैदा फरमाई है, इसका दूध पियो। भैंस पैदा फरमाई है, इसका दूध पियो। तो सबको छोड़कर इनकी कोई परवाह नहीं, इनकी दलीलों में पड़ गए, इस बात की दलीलों में पड़ गए कि क्या है, घोड़ी का दूध पिया जाए और इसका गोश्त खाया जाए। एक तरफ ये रिवायतें हैं जिनके अंदर मना और हराम का जिक्र है, तो दूसरी तरफ वो भी रिवायतें हैं जिसमें खाने का जिक्र है। तो लेकिन ये लोग इन रिवायतों को छोड़कर, जैसे कि आदत है, इन रिवायतों को छोड़कर, मना वाली रिवायत को छोड़कर और सिर्फ उन्हीं रिवायत को पेश करते हैं जिसमें खाने का जिक्र मिलता है। भाई हम भी कहते हैं सहाबे किराम ऐसा करते थे, खाया करते थे, लेकिन पहले खाया करते थे, बाद में मना कर दिया गया। जब गधे के गोश्त को हुजूर ने मना फरमाया तो गधे का गोश्त भी उस टाइम मना हुआ, खच्चर का गोश्त भी मना हुआ और घोड़े का गोश्त भी उस टाइम मना हो गया। पहले सहाबा किराम ऐसा करते थे, लेकिन जब मना हो गया तो सहाबा किराम ने छोड़ दिया उसको। जब हदीसों का जवाब हदीसों से मिल गया, अब कहते हैं कि मशहूर हनफियों की किताब हिदायत के अंदर लिखा हुआ है कि घोड़े का गोश्त हलाल है। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह हम नस्ल दर नस्ल हनफी है, क्योंकि हम पहली सदी हिजरी से हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पहली सदी हिजरी के मशहूर ताबई हैं, जिनकी नमाज सहाबा के मुताबिक है, जिनका कुरान सहाबा के मुताबिक है, जिनकी रिसर्च सहाबा के मुताबिक है, क्योंकि उन्होंने इल्म सहाबा से सीखा है, कुरान सहाबा से सीखा है, हदीस सहाबा से सीखी है। अल्हम्दुलिल्लाह बेशक हिदाया हमारी किताब है, तो हमसे ज्यादा आप नहीं समझ सकते कि हिदायत के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको पूरी बात पढ़कर सुनाता हूं हिदायत के अंदर क्या लिखा हुआ है। पालतू गधों और खच्चरों का गोश्त खाना जायज नहीं। मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि हुजूर ने खैबर के दिन मुता को बातिल कर दिया और पालतू गधों के गोश्त को हराम करार दे दिया। और फिर फरमाते हैं कि फिर साहिब हिदाया फरमाते हैं इमाम साहब के नजदीक घोड़े का गोश्त मकरूह है और यही इमाम मालिक का भी मौक़िफ़ है। लेकिन इमाम अबू यूसुफ, इमाम अहमद, इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि घोड़े का गोश्त खाने में कोई हर्ज नहीं। उनकी दलील हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है। आपने खैबर के दिन पालतू गधों के गोश्त से मना फरमाया और घोड़ों के गोश्त की इजाजत दे दी। यानी ये वो रिवायत है जिसके अंदर इजाजत का जिक्र है, और हम बता चुके हैं ये जबकि हदीस है जब मनाही का जिक्र नहीं था। इमाम साहब की दलील है, अल्लाह फरमाता है वल खैल वल बिगाल वल हमीर लितरकबूहा व ज़ीनतन। यानी इमाम साहब फरमाते हैं, इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते हैं, भाई तुम मेरे सामने हदीस पेश कर रहे हो, मैं तुम्हारे सामने कुरान पेश कर रहा हूं। कुरान में अल्लाह फरमा रहा है कि घोड़ों को, खच्चरों को, गधों को हमने सवारी के लिए पैदा किया गया है, खाने के लिए तो जिन जानवरों का जिक्र है सूरह नहल आयत नंबर 5 में जिक्र हो चुका। वो खुलासा कलाम दोनों तरह की हदीसें हैं। साहिब हिदाया कहते हैं एक तरफ अहादीस हैं जिनमें मना का जिक्र है, दूसरी तरफ वो अहादीस हैं जिसमें खाने का जिक्र है। खुलासा कलाम दोनों तरह की अहादीस हैं। साहिब हिदाया कहते हैं एक तरफ अहादीस हैं जिनमें मना है और दूसरी तरफ वो रिवायात हैं जिनमें खाया गया है, यानी इजाजत का जिक्र है। तो अब इस सूरत में तरजीह कैसी होगी? यानी दोनों तरह की जब हदीसें मिल गई, एक में खाने का जिक्र है, दूसरे में न खाने का जिक्र है, मनाही का जिक्र है कि हुजूर ने मना फरमा दिया। अब तरजीह कैसी होगी? दोनों हदीसें आ गई, अब तरजीह कैसे होगी, किस हदीस पर अमल होगा? तो साहिब हिदाया फरमाते हैं वह
तरजीह लिलमुहरिम, यानी तरजीह हराम को दी जाएगी। आप इसे यूं समझिए, कोई बंदा आपके पास आया, उसने कहा कि आप फुला रास्ते से बाजार को मत जाना, वहां पर क्या है, एक जहरीला सांप बैठा है जो लोगों को डस रहा है। और दूसरा शख्स आया, उसने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वहां पर कोई सांप नहीं है और ना किसी को उसने डसा है। अब आप हो गए कंफ्यूज, यानी इसकी बात भी मोतबर है, इसकी बात भी मोतबर, बात किसकी मानी जाए? दोनों बातें आ गई। अब आप क्या कहेंगे कि यार मुझे जरूरी थोड़ी है उसी रास्ते से जाना, मैं दूसरे रास्ते से जाऊंगा, क्या पता अगर इसकी बात सच हुई, सांप ने मुझे डस लिया तो जान से ही हाथ धो बैठूंगा। तो प्यारे इसी तरीके से जब दो हदीसें आ जाएं, एक में खाने का जिक्र है, दूसरे में ना खाने का जिक्र है, तो अब तरजीह किसी होगी? साहिब हिदायत फरमाते हैं अत-तरजीह लिल-मुहरिम, तरजीह हराम को दी जाएगी। अब अहनाफ जो हनफी हैं, इनमें आपस में इस बात का इख्तिलाफ है, जो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने घोड़े के गोश्त को मकरूह करार दिया है, वो मकरूह कौन सा है? क्योंकि दो तरीके के मकरूह होते हैं, मकरूह तंज़ीही, मकरूह तहरीमी। तंज़ीह क्या होता है, यानी बचो तो बेहतर है, ना बचो तो कोई बात नहीं। तहरीमी क्या होता है कि उससे बचना लाजिम है, वो हराम के करीब हो जाएगा। दोनों तरीके की रिवायतें, एक में खाने का जिक्र है, एक में ना खाने का जिक्र है। जब ऐसे मामलत हो जाए तो उससे बचना जरूरी है, और इसका खाना ये मकरूह है, तहरीमी है, हराम के करीब है, और खाओगे तो गुनहगार होगे। मुखालिफिन कहते हैं इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी वफात से 3 दिन पहले इस फतवे से रुजू कर लिया था। तो प्यारे ऐसा नहीं है, इमाम आज़म अबू रहमतुल्लाह ने कोई रुजू नहीं फरमाया। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं? तो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह का घोड़े के गोश्त से मनाही का रुजू साबित नहीं है, यानी उन्होंने कोई रुजू नहीं किया अपने फतवे से। जो मना का लफ्ज है, यानी इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने घोड़े के खाने से जो मना का फतवा दिया, उससे कोई रुजू नहीं फरमाया। फतवा रज़विया जवाब इरशाद फरमाते हैं कि सुहैबैन के नजदीक हलाल है, सुहैबैन के नजदीक हलाल है, और इमाम मकरूह फरमाते हैं, और कौल इमाम पर फतवा है। और रहा ये मकरूह कौन सा है कि मकरूह तंज़ीह है या तहरीमी, तो असह और राजी कौल ये है कि कराहते तहरीमी है। इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने इसको कराहते तहरीमी साबित किया है, दलाइल से, आयात से, शवाहिद से साबित किया है। अहनाब में सुहैबैन के कौल पर फतवा नहीं, बल्कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के कौल पर फतवा दिया जाता है, यानी हम लोग इस चीज को मकरूह तहरीमी मानते हैं। तो सामाइन मोहतरम, आपने सुना दोनों तरह की रिवायतें, मना का जिक्र भी है और खाने का जिक्र भी है। और हम पहले बता चुके हैं कि पहले खाते थे, बाद में इसको मना कर दिया गया। और फिर जब दो तरह की रिवायतें मिल जाएं, एक में खाने का जिक्र, एक में ना खाने का जिक्र है, अब हम कैसे तरजीह करेंगे? तो साहिब हिदायत का मैं कौल बता चुका हूं, अत-तरजीह लिल-मुहरिम, यानी हराम को तरजीह दी जाएगी और उससे बचा जाएगा। इश्वा व नज़ाइर के अंदर लिखा है इज़ा इज्तमअल हलाल वल हराम गलबल हराम अलल हलाल, यानी जब हलाल और हराम जबा हो जाएं तो गालिब हराम को माना जाएगा, यानी हराम माना जाएगा और उससे बचना लाजिम होगा और उससे बचा जाएगा। अब क्या है, इसका भी बैकग्राउंड है, ये हदीस से माखूज है, ये उसूल बुखारी शरीफ हदीस नंबर 2051, जिसके रावी हजरत नुअमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। आप फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, हलाल भी वाज़ेह है और हराम भी वाज़ेह है, लेकिन इन दोनों के दरमियान कुछ मुश्तबा चीजें हैं। बस जो शख्स इन चीजों को छोड़ दे जिनके गुनाह होने या न होने में शक है, वो इन चीजों को भी जरूर छोड़ देगा जिनका गुनाह होना जाहिर है। लेकिन जो शख्स तो मुश्तबा चीजों को करने की जुर्रत करेगा तो करीब है कि वो उन गुनाहों में मुब्तला हो जाएगा जो बिल्कुल वाज़े तौर पर गुनाह है। यानी आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं जो चीजें हलाल है वो हदीस में, कुरान में बयान है, जो चीजें हराम है वो भी बयान है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो इनके दरमियान हैं। तो अब जो है सही तरीका ये है, जो शख्स उन चीजों को छोड़ दे जिसके गुनाह होने या ना होने में शक है, तो यकीनन वो उन चीजों को भी छोड़ देगा जिसका गुनाह होना यकीनी है। और जो शख्स उन मुश्तबा चीजों में पड़ जाएगा तो यकीनन वो उन चीजों में भी पड़ जाएगा जिनका गुनाह होना वाज़ेह है। तो मालूम क्या हुआ, जब दो रिवायतें टकराएं, जब दो अहादीस टकराएं, तो हमें बचने पर अमल करना चाहिए, उसे बचना चाहिए, ताकि हम ऐसा ना हो जाएं कहीं गुनहगार ना हो जाएं। अगर एक तरफ हलाल का जिक्र है तो दूसरी तरफ मना का जिक्र भी है, तो हमें चाहिए मना पर अमल करें, क्योंकि जरूरी नहीं है कि उसी का गोश्त खाया जाए। अल्लाह ने भैंस दी है, अल्लाह ने बकरी दी है, अल्लाह ने भेड़ दी है, ऊंट दी, इसे खाइए, कौन मना कर रहा है? जरूरी है कि घोड़े का गोश्त खाया जाए? जरूर ही थोड़ी है कि घोड़ी का दूध पिया जाए, घोड़े का गोश्त खाया जाए।
इख्तलाफ इस चीज से बचा जाए। तिरमिज़ी शरीफ हदीस नंबर 2518 है, हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि उन चीजों को छोड़ दो जिसमें शक हो और उन चीजों को पकड़ो जिसमें शक ना हो। तो घोड़े के हलाल या हराम होने में शक है, तो इसलिए हम घोड़े का गोश्त नहीं खाते। मुसलमान घोड़े का गोश्त नहीं खाते, कसीर मुसलमान घोड़े का गोश्त नहीं खाते। हम भैंस का गोश्त खाते हैं, भेड़ का खाते हैं, बकरी का खाते हैं, ऊंट का खाते हैं, और जो अल्लाह ने हलाल जानवर किए उनका गोश्त खाते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल वाज़ेह हैं, इसलिए हम खाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, कितना ही जोर लगा ले, मुसलमानों की कसीर तादाद घोड़े का गोश्त नहीं खाएगी, घोड़े का दूध नहीं पिएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कसीर और कदीम मुसलमान घोड़े का गोश्त नहीं खाते हैं, ना घोड़े का दूध पीते हैं। दूध के लिए अल्लाह ने गाय भैंस दे रखी है, इनका हम दूध पीते हैं। तो ना तो हम घोड़े का गोश्त खाते हैं, ना घोड़े का दूध पीते हैं, क्योंकि अल्लाह ने हमारे लिए ये जानवर दे रखे हैं जिनका हम दूध पीते हैं।